नमस्कार प्रणाम ओम साईराम। आपण मानक पुनि थे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशुन साई परिवार को। आशा आपण माने बाबा कृपारु निश्चित भाव में भल और सुस्थ थिबे। हाँ, जदि प्रथम थर एही चैनल रे वीडियोटी देखुछंती तेबे दयाकरी चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियोटी को गोटिया लाइक कर दियंतु। फल एही भली भल भल विषय वस्तु सब देखिबा को पाउथिबे। हाँ, एठी कहि रखे बाबांकर एही सब संदेश प्रकृत रे बहुत शिक्षणीय। जेपरि जानती आज सोमवार आउ आज साई संदेश सीरीज रो एक नुआ संदेश सुनिबार समय। सुतरां आउ डेरी न करी आसंतु सुनिबा आजिर बाबांकर एही दिव्य संदेश। हाँ, जदि आपण माननकु हमर वीडियो सब हृदयस्पर्शी लागु थाए एवं आपण माननकर जीवन रे किछि वैल्यू एडिशन करि पारुथौ तबे आपण माने तळे दिया जाइथिबा सुपर थैंक्स बटन किंबा फोन पे नंबर 6370198922 माध्यम रे किछि सहाय्य करि परिबे। हाँ, यह संपूर्ण भाव में आपणक ऊपर निर्भर करे कारण यह आपण मानकर साई परिवार। आपण चाहिए साहाय्य करिवे बा न करिवे, किंतु पुनि थरे अनुरोध जदि एपर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे दया करी साई किशुन चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करी ऑल को सिलेक्ट करि दियन। ताहले आसंतु सुनिबा आज बाबा हमकु केउ संदेश देउचंती। ओम साईराम। धोखा वो देता है जिसकी नीयत में खोट है। धोखा वो देता है जिसकी आंखें कुछ और बोलती हैं, होंठ कुछ और जो दूसरों से नजरें मिलाकर बात करने से डरता है वो धोखा दे सकता है। जो मालिक से नहीं डरता वो धोखा दे सकता है। झूठ बोलना जिसका चरित्र है वो धोखा सोच समझ कर देता है, लेकिन हालात के सामने मजबूर होने के बाद भी जिसका मालिक पर भरोसा है, जिसका विवेक सोया हुआ नहीं है, वो कभी धोखा नहीं देते। झगड़ा तो अनादि अनंत काल से चलता आ रहा है, प्रकाश और अंधेरे का, सच और झूठ का, विवेक और अविवेक का, आसक्ति और विरक्ति का। लेकिन अभी तक सच पर किसी ने विजय नहीं पाई। कभी अंधेरा प्रकाश को नहीं निगल पाया। वैसे ही जोर जबरदस्ती भक्ति पर प्रतिबंध लगाने की हर कोशिश अभी तक नाकामयाब रही है। जिस इंसान के दिल में आस्था और भक्ति की जोत जलती है वो इंसान मिट जाता है, लेकिन अपने अंदर आस्था और भक्ति की ज्योत बुझने नहीं देता। भक्ति ही भक्त को हर संकट का सामना करने की शक्ति देता है। ऐसे में जो भी कोई मालिक पर भरोसा करने वाले को निर्बल समझता है वो धारणा गलत होती है। इस दुनिया में जो भी कुछ होता है वो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर होता है, परंतु तुम्हारा बनाया हुआ इंसान चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा अनुसार हो। कौन समझाएगा उसे कि उसके तय करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके अपने कर्मों के अनुसार ही तुमने उसका भविष्य तय किया है। अहंकार इंसान को बहकाता है, भटकाता है। अहंकार इंसान को भ्रमित करता है। इंसान को यह भ्रम हो जाता है कि वो सबसे ज्यादा बलशाली है, सामर्थ्यशाली है। वो जो कुछ भी करता है वही ठीक है, वो जो कुछ कहता है वही सत्य है, वो जो कुछ सोचता है वही उचित है। अहंकार की वजह से ही इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझता है और गलत फैसले लेने में ही वो बुद्धिमानी समझता है। अहंकार से इंसान का कल्याण, उसका उद्धार कभी नहीं होता। जो भी कोई अहंकार का त्याग करके मालिक को समर्पित हो जाता है उसका उद्धार हो जाता है। इंसान को अपनी विद्या, अपनी बुद्धि, अपने हुनर,
अपने पुरुषार्थ का ज्ञान तो होना चाहिए, अभिमान नहीं। अगर उससे कोई बड़ा, कोई जानकार, कोई तजुर्बेकार उसे उस काम को ना करने को कहता है जो वो काम को करने जा रहा है, तो उसे उसकी सुननी चाहिए, उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए और उनके तजुर्बे का लाभ उठाना चाहिए। खास तौर पर तब जब इंसान को सलाह देने वाला उसका अपना है। लेकिन इंसान का अहंकार उसे कहता है कि किसी की मत सुन, अपनी मर्जी की कर। किसी की बात सुनना और उसकी बात सुनकर उसके बताए हुए रास्ते पर चलना तेरा अपमान है, तेरी बेइज्जती है। बस इंसान की गर्दन अकड़ी, सीना तना और वो जिद करके अपने ही सोचे मार्ग पर चला तो ठोकर तो खाएगा ही। मैं अपने भक्तों से दक्षिणा मांगकर उन्हें संकेत करना चाहता हूं कि पैसों से मोह मत करो, इस माया जाल फंसो। दक्षिणा लेते समय मैं भक्तों के पापों को, भक्तों की चिंताओं को अपनी झोली में डाल लेता हूं, ताकि मेरा भक्त सब कुछ भूलकर मालिक के ध्यान में अपना मन लगा दे। जो मालिक की शरण में जाते हैं वो माया मोह से मुक्ति पा लेते हैं। जो मेरी उपासना करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर तुम सिर्फ साईं साईं बोलोगे तो पापों से मुक्ति पालोगे। जिसकी मुझ पर श्रद्धा होती है और जो मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करके अपने आप को मुझ पर समर्पित कर देता है, मैं उसका उद्धार कर देता हूं। सबका मालिक एक।